अभी मैं आपको एक कोड आपको लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाए कि HTML के अंदर, यानी जो हम लोग वेब पेज क्रिएट करते हैं, उसकी जो लैंग्वेज है वो HTML है। उसमें मेटा टैग कहाँ पे यूज़ होता है, और हम मेटा टैग के अंदर कीवर्ड्स को, जो कि बिल्कुल बेसिक है किसी भी सर्च इंजन का, या कोई भी कैंपेन क्रिएट करनी है फेसबुक पे या गूगल एडवर्ड पे या एडसेंस पे, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो मैं आपको अभी एक कोड बेस दिखाता हूँ। सिर्फ एक चीज़ आपने दिमाग में रखनी है, और ये हम डिस्कस भी करेंगे अभी, कि जो हमने इससे पहले HTML हमने जनरेट की थी, तो हमें ब्राउज़र के ऊपर, यानी फॉर एग्जाम्पल मोज़िला था या क्रोम था, उस पर उसकी आउटपुट नज़र आ रही थी। लेकिन जो मेटा टैग होता है, इसका जो बेसिक इंटेंट है वो बेसिकली मेरे और आपके लिए एज अ एंड यूज़र नहीं है। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसको यूज़ करने का, वो सर्च इंजन है। यानी हमने सर्च इंजन को बताना है कि मेरे वेब पेज में क्या चीज़ है। मतलब क्या है इसका, कि जब हम लोग अभी कोड लिखेंगे ना, तो मेटा टैग का जो कोड है वो आपको ब्राउज़र में नज़र नहीं आएगा, लेकिन ब्राउज़र को या कंप्यूटर को समझ आ जाएगा। यानी इसको टेक्निकली बोलते हैं कि द कोड इज पार्सेबल, यानी जो ब्राउज़र है वो मेटा टैग को समझ जाएगा, लेकिन मुझे और आपको मेटा टैग स्क्रीन के ऊपर या ब्राउज़र के ऊपर नज़र नहीं आएगा, और नज़र नहीं आना चाहिए। रीज़न कि मैं एज अ एंड यूज़र अगर किसी वेबसाइट पे जा रहा हूं, तो मेरा ये लीस्ट कंसर्न है कि उस वेबसाइट ने कोड कैसे किया हुआ है, यानी उसके अंदर मेटा टैग क्या लिखे हुए हैं, ये मेरा कंसर्न नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेटा टैग्स हैं वो एंड यूज़र को ब्राउज़र पे या वेब पेज पे नज़र नहीं आते। सो लेट्स जंप इनटू द कोड। सो नाउ स्टूडेंट्स, मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक पेज क्रिएट किया हुआ है meta.html के नाम का। इसको मैं ओपन करता हूँ, पहले ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, और फिर हम इसको देखते हैं कि ये एक्चुअली कोड है क्या। और इसी कोड को मैं साथ में नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड के अंदर भी मैं इस कोड को ओपन करने लगा हूँ, और उसके बाद इसको मैं ब्राउज़र में भी रन करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये हमारा कोड है जो हमने लिखा है। इसमें से मैं ये मेटा UTF वाली चीज़ निकाल देता हूँ ताकि हम बिल्कुल बेसिक चीज़ को समझें। और बॉडी में अब ये मेरा कोड है जो आउटपुट में आया है। यहाँ पे आप देखें टाइटल में लिखा हुआ आ रहा है मेटा टैग एग्जाम्पल और मेटा टैग सैम्पल मेटा टैग, ये मुझे ब्राउज़र में नज़र आ रहा है। अगर इसी वेब पेज का मैं HTML ओपन करूं, जो मैं ब्राउज़र में रहते हुए कर सकता हूं, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और इसको मैं सिर्फ व्यू पेज सोर्स करूंगा। तो अब ये देखें, ये मेरे पास HTML का सारा कोड यहीं पे ओपन हो गया। अब मैं अगर इस कोड को अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करें, वही HTML का टैग है, हेड का टैग है और टाइटल का टैग है। ये टाइटल वही है जो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ ये नजर आ रहा है, मेटा टैग एग्जाम्पल। अब जो इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो ये है कि जो मेटा का टैग है उसके अंदर हमें दो चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं। अब मेटा का टैग एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, जस्ट लाइक एनी HTML टैग। नेम का एक कीवर्ड है, इसमें हम बताते हैं कि हम क्या डिस्क्राइब करने जा रहे हैं और कंटेंट क्या होगा। यानी मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, और जो उसका कंटेंट है वो बेसिकली है फ्री वेब ट्यूटोरियल। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। दूसरा, मैंने टैग का नाम डिफाइन किया, मेटा टैग का। कीवर्ड्स, ये जो एक्चुअली मैं यहाँ पे कीवर्ड लिख रहा हूँ ना, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्राउज़र को बताते हैं या सर्च इंजन को ये कीवर्ड्स बताते हैं कि व्हाट टू लुक फॉर इन माय वेब पेज। ये मेरा वेब पेज है, और इस वेब पेज के अंदर जो मैं कीवर्ड डिफाइन कर रहा हूँ, HTML, CSS, XML, जावास्क्रिप्ट, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कोई भी एंड यूज़र जब सर्च करेगा सर्च इंजन पे, तो जो सर्च इंजन है मेरे वेब पेज के ऊपर इस लाइन से आके मैच करने की कोशिश करेगा कि क्या मेरा पेज दिखाना चाहिए या नहीं। उसके बाद मेटा नेम इज इक्वल टू ऑथर, और मैंने नाम लिख दिया। ये तीन, और मैं और भी लिख सकता हूं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। और जो मेटा टैग होता है वो टाइटल टैग की तरह हेड के टैग में स्टार्ट होता है और हेड के टैग में ही खत्म होता है। मैं मतलब इसको बॉडी टैग में नहीं लिख सकता।
और फिर बॉडी टैग में मैं जो भी लिखूंगा बिटवीन स्टार्ट बॉडी टैग एंड एंड बॉडी टैग, वो मुझे स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा। मेटा टैग, सैंपल मेटा टैग में यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो मुझे यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें कि मैंने जो ये मेटा के अंदर चीजें लिखी हैं ये मुझे ब्राउजर में नजर नहीं आ रही। ब्राउजर में सिर्फ मुझे वो चीज नजर आती है जो मैं बॉडी टैग के अंदर लिखता हूं, सैंपल मेटा टैग्स, दिस इज इट। मैं अगर यहां पे कुछ और भी लिख दूंगा तो वो भी मुझे यहां पे नजर आना शुरू हो जाएगा। तो मेटा जो टैग होता है वो ब्राउजर को समझाने के लिए होता है कि वेबसाइट है क्या या वेब पेज क्या है। मुझे एज अ एंड यूजर ये मालूम करने की कतई जरूरत नहीं है कि जो मुझे वेब पेज दिखाया जा रहा है उस वेब पेज के अंदर मेटा क्या है। मतलब आसान लफ्जों में मेटा एंड यूजर के लिए नहीं होता, मेटा सर्च इंजन्स के लिए होता है। मतलब गूगल के लिए है, बिंग के लिए है, याहू के लिए है, जो भी मशहूर सर्च इंजन है उनके लिए है। मेरे और आपके लिए एज अ एंड यूजर मेटा टैग नहीं होते।